आवश्यक है। प्रेम से कहिए राधे। भोजन जैसे जरूरी है वैसे ही ठाकुर जी का भजन भी रोज जरूरी। बस शर्त है भजन निष्कपट भाव से, भजन निस्वार्थ भाव से, कोई कामना नहीं। भागवत के शुभारंभ में ही प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के चरणों में प्रेम तो हो, पर कैसा हो कि सवई पुंसां परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यया तमासं प्रसीदति। प्रेम ऐसा हो कि उस प्रेम में कोई कपट ना हो, कोई कामना ना हो भगवान से। सभी पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधुक्षजे। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे। कथा सुनने के लिए भी हम श्रोता बनकर के बैठे, पर कथा सुनने के भी अगर हेतु से कथा सुन रहे हैं तो फिर श्रोता तो आप हैं, ऐसी बात नहीं है कि श्रोता नहीं, पर सच्चे श्रोता नहीं। मंदिर जो दर्शन करने जा रहा है बस उसका इतना स्वार्थ है कि भगवान के दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। केवल पाप दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए मंदिर जाता है। भक्त तो है पर श्रेष्ठ कोटि का भक्त, वो तो स्वार्थ। कथा सुन रहा है, कथा कह रहा है, करवा रहा है, किस लिए? कथा सुनने से शांति मिल जाती है, नहीं सुनेंगे तो बड़ा झंझट रहेगा घर में, इसलिए चलो सुन लो। कुछ नहीं तो यही सही। ऐसा सोच करके जो सुन रहा है वो भी श्रोता है, श्रोता तो है पर उत्तम कोटि का श्रोता है। भगवान इतने जल्दी उस पर प्रसन्न नहीं होते। उसी तरह कथा तो हो रही है, कथा तो एक समान रूप से यहां गाई जा रही है, पर ये आप कितनी श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, आप कितनी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए, बिना श्रद्धा के धर्म हो ही नहीं सकता। कोई अनुष्ठान आपने घर में करवाया, अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, पंडित जी से कहा महामृत्युंजय जप करना है, पंडित जी जप करने लगे। अब संदेह हुआ पंडित जी जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फूफट की दक्षिणा ही ले। संशय अगर हो गया तो वह जप कर भी रहा होगा तो उसके जप का फल आपको मिलने वाला नहीं, उस जप का फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं। आप कथा सुनने बैठे हो, अब कथा में जो बातें सुन रहे हो उन बातों के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ना तो सुन तो लोगे पर यहां बैठने वाला कुछ नहीं। इस कान से आएगा और इस कान से निकल जाएगा। प्रेम से कहिए राधे। भाइयों की एक बुरी आदत है, भाई इस कान से सुनते हो और इस कान से निकाल देते हैं। और माताओं की उससे भी बड़ी बहुत बुरी आदत है, भाई सुनती दोनों कानों से, मुख से निकाल देती, दोनों कानों से, इधर का भी और इधर का भी, और मुख से निकाल। भाई तो बेचारे चलो एक कान से सुन लिया, कोई काम के नहीं है तो ये लो निकाल दो, रहने दो, उसे कहेंगे नहीं किसी से। पर माताएं, प्रेम से कहिए राधे, निकालना बड़ा मुश्किल है, दोनों कानों से सुनना और मुख से निकालना। हाँ ये बुरी बात नहीं है, अगर ऐसा भी हो तो अच्छी बात है, पर कुछ और निकले तो ज्यादा बेटर है। दोनों कानों से ठाकुर जी की कथा सुन के मुख से कथा निकले तो चलो बढ़िया, पर चुगली निकले वो थोड़ी बात बनती है। क्योंकि भगवान कहते हैं प्यारे, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी यही रघुराई। जो भजन करेगा ठाकुर जी का उसके ऊपर कृपा बाके बिहारी की बरसेगी। जो भजन करेगा, प्रेम से कहिए राधे। अभी पीछे वालों के हाथ में, प्रेम से कहिए राधे। जो भजन करेगा उसके ऊपर कृपा बरसेगी। थोड़ी देर हो सकती है पर कृपा जरूर बरसेगी। जैसे टाइपिंग ट्यूटर, जब हम कई बार टाइपिंग सीखने के लिए जाते हैं, शुरुआत में जिन्होंने टाइपिंग का कोर्स किया होगा या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी हो, तो पहली बार वो जो उसका कीबोर्ड होता है, अब उसमें
मॉनिटर पर दिखाई दे रहा होता है डेस्कटॉप पर, और हमें कीबोर्ड पर बटन दबा करके लिखना होता है। तो पहली बार वो बेचारा उंगलियों को सेट ही करता रहता है, 1 2 इधर से बार बार उसके हाथ ही सेट नहीं होते। पर वह प्रतिदिन करता रहता है, प्रतिदिन अभ्यास करता रहता है। तो एक दिन ऐसा आता है, देखता है मॉनिटर की तरफ और काम होता रहता है, उसे कीबोर्ड की तरफ देखना ही नहीं पड़ता। उसी तरह भजन अगर प्रतिदिन चलता रहा तो कृपा जरूर बरसे। एक दिन भजन करके छोड़ दिया तो काम चलने वाला। भजत कृपा करियहि रघुरा, जो भजेगा उसके ऊपर कृपा बरसेगी। पर पहले शर्त है क्या? मन क्रम वचन छाण चतुरा। मन से, वाणी से और कर्म से चतुराई छोड़ो। ये चतुराई नहीं जाती। प्रेम से कहिए राधे। ये चतुराई, जो नोट कहीं नहीं चलता वो आरती की थाली में चलता है। मन क्रम वचन छाण चतुराई। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं। जो कहीं नहीं, मन क्रम वचन छाण चतुराई, अर्थात कोई देखे ना देखे बाके वे हरि सब देख रहा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा यही रघुरा। प्रेम से कहिए राधे राधे। अर्थात चतुराई छोड़ना बड़ी आवश्यकता है। वाणी से तो बड़ा मीठा बोल रहे हो, आओ आओ भैया आपका बहुत स्वागत है, और मन से सोच रहे हो कि इसे इसी वक्त आना था, तो ना ऐसे कार्य चलेगा। हाथों से तो ठाकुर जी की बहुत सेवा कर रहे हो, पर मन में बस वो जो गरम गरम रसोई में नाश्ता सिक रहा उस पे चित्त रखा। पूजा में मन ही नहीं लग रहा है और माला सटके जा रहे हैं। कब ये माला पूरी हो भगवान? पूरी नहीं। प्रेम से कहिए राधे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज भजन में हमारा मन नहीं लगता, हर कार्य में मन लगता है, पर जैसे ही झोली माला लेके बैठते बस ना जाने क्या क्या याद आता और भगवान ही याद नहीं। देखो, 4 चीजों का आपस में संबंध है। प्रेम से कहिए राधे। आहार, प्राण, विचार और मन। आप जैसा आहार खाएंगे, जैसा भोजन करेंगे, उसका सीधा सा प्रभाव शुक्र के ऊपर पड़ता है। शुक्र माने 7वीं धातु। हमारे शरीर में 7 धातु हैं, 7वीं धातु शुक्र है। आप जैसा भोजन करोगे, आचार विचार से हम सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं, सबको पता। आचार विचार जितनी पवित्रता से आपका भोजन होगा, उतना मन आपका स्थिर होगा, उतनी याद करने की याददाश्त आपकी बहुत तीव्र रहेगी। पर अब ठेले पर खड़े होकर के पानी पूरी भेल पूरी खाओगे, फिर भजन में मन कैसे लगेगा? भजन में मन नहीं लगता। पाव भाजी खाना बंद करो, मन अपने आप लगना शुरू हो जाए। कैसे लगे? मन तो वहां टिका पड़ा है पाव भाजी ना। आप जैसा आहार खाते हैं, उस आहार के हिसाब से शुक्र 7वीं धातु बनती, और फिर शुक्र का प्रभाव प्राण पर पड़ता है। प्राण चंचल रहता है। आप देखना, जो ज्यादा उल्टे सीधे भोजन करता है उसका मन बड़ा अस्थिर रहता होगा, बड़ा अस्थिर, चंचल, कभी टिक ही नहीं सकता, उछलता ही रहेगा इधर से उधर। बैठने उसे कहो बैठ जाओ तो बैठेगा नहीं, बार बार उठेगा, चंचल रहता। प्राण का संबंध मन से है। इसलिए अगर भजन में मन लगाना है तो सबसे पहले अपने आहार को सुधारो। आहार सुधरेगा तो आपका मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुरा। कल के पावन प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने प्रहलाद जी को दर्शन दिया। प्रहलाद जी महाराज ने 42 श्लोकों में भगवान की बहुत प्यारी स्तुति। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं क्यों डरने लगा, मैं तो आपका पुत्र हूं। भगवान ने कहा कि कोई वरदान मांग लो। कोई वरदान? प्रहलाद ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। कहा, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो वरदान में मांगना ही पड़ेगा। मेरा नाम है भगवान। क्या नाम है? भगवान। और धनवान उसे कहते हैं जो धन हो जिसके पास, बलवान उसे कहते हैं जिसके पास बल हो, और भगवान कहते हैं जिसके पास भग हो। भग माने
ऐश्वर्य, 6 प्रकार के भग होते हैं। आयु, विद्या, श्री, ह्री, प्रतीक्षा आदि 6 प्रकार के। जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त है उसे हम भगवान कहते हैं। जैसे धन वाले को धनवान, ऐसे भग वाले को भगवान कहते हैं। 6 प्रकार के भगों से जो युक्त हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं प्रहलाद, कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद ने आज बहुत प्यारी स्तुति की और कहा प्रभु ब्रह्मादयोथ मुनिगणा मोनयोथ सिद्धा सिद्धा सस्वान्ताश्चमी प्रथमम ये च वैष्णवा। हे प्रभु, मैं विचार करता हूं जितना प्रेम आज आपने मुझे दिखाया है, मेरे ऊपर जितनी दया की है, क्या इतना प्रेम आपने कभी ब्रह्मा को किया? ब्रह्मा आपके पुत्र हैं, पर क्या इतने प्यार से कभी आपने ब्रह्मा को अपनी गोद में बिठाया? क्या ब्रह्मा को आपने अपना इतना वात्सल्य दिया? क्या इतने प्यार से कभी आपने ब्रह्मा के सिर पर हाथ फेरा? भगवान बोले नहीं फेरा। बोले प्रभु ब्रह्मा जी की तो छोड़ो, यहां तक कि मां लक्ष्मी जो आपकी अर्धांगिनी है, हर पल आपकी सेवा करती है, क्या कभी आपने उनको इतने प्यार से मनाया? क्या आपने इतने प्यार से उनसे भी पूछा है कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं? भगवान बोले नहीं पूछा। तो बोले प्रभु बस इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? जो प्यार ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुआ, जो शंकर को प्राप्त नहीं हुआ, वो मुझ राक्षस कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद को प्राप्त हुआ। प्रभु हम तो जाति से ही राक्षस हैं, तामसी वृत्ति है हमारी। भजन करना, यज्ञ करना, पूजा करना, पाठ करना ठाकुर जी हमारे स्वभाव में नहीं। फिर भी आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा की। प्रेम से कहिए राधे। प्रभु ये वरदान ही नहीं चाहिए। क्यों? इंसान के अंदर बस एक ही बुरी आदत है, बस एक ही बुरी आदत। अगर वह बुरी आदत ना हो तो इंसान भगवान बन जाए। केवल मांगने की बुरी आदत पड़ी, कितना भी मिल जाए बस मांगता ही रहता है, मांगता ही। हे भगवान ये दे दो, हे ठाकुर जी ये दे दो। भगवान कहते हैं भैया बस कर, कितना मांगे। मांगने के साथ साथ कभी उस बांके बिहारी का धन्यवाद भी करो। हे बांके बिहारी तुमने मुझे मेरी औकात से ज्यादा। प्रेम से कहिए राधे। सौभाग्यशाली समझो आपको। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंख नहीं है, आपके पास आंख तो है। एक सज्जन आत्महत्या करने के लिए चल दिए। कहां जा रहे थे? आत्महत्या कर। बहुत परेशान था, धन नहीं था, दुखी था, कोई उससे बात नहीं करता। रास्ते में एक महात्मा मिल गया। भैया कहां जा रहे हैं? बोले स्वामी जी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। क्यों आत्महत्या क्यों करने जा रहे हैं? बोले है ही क्या जीवन में? पैसा नहीं है, देवी जी नहीं है, परिवार नहीं है, घर बार नहीं है, क्या? महात्मा ने कहा तुम्हारे पास अनमोल चीज है। अच्छा क्या अनमोल चीज? एक एक दाने के लिए तो तरस रहा हूं, 1 रुपया तो जेब में है नहीं और अनमोल है, ऐसे जीवन का क्या फायदा? संत ने कहा अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी किसी एक वस्तु के बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपया दे दूं तो तुम बदल दोगे क्या? उसने कहा महाराज 10,000 में आप जो कहो मैं सब देने को तैयार हूं, जो कहो। महात्मा ने कहा देखो ज्यादा कुछ नहीं, तुम अपनी एक आंख मुझे बेच दो। क्या बेच दो? एक। उसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। कितने रुपए दे दूंगा? 10,000। प्रेम से कहिए राधे। उसने सोचा वाह 10,000 की कीमत है मेरी 10,000। उसने कहा ठीक है महाराज देने को तैयार। कहा जब आंख दे ही रहे हो तो मेरी बात मानो, एक हाथ भी दे दो। अगर एक हाथ दे दोगे तो फिर मैं तुम्हें सीधा 1 लाख रुपया दे सकता हूं। नाथ उसके मन में विचार आया 1 लाख रुपया हाथ का, फिर मेरी किडनी, मेरा गुर्दा, अगर ये सब बिका तो ना जाने कितने रुपए का। 10 लाख का तो मेरा शरीर ही शरीर है। महात्मा ने समझाया भैया अगर हाथ देने को तैयार नहीं हो तो चलो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं। 10 लाख में तुम अपनी प्राणों को निकाल करके अपने दिल को मुझे दे दो। उसने कहा वाह महाराज मैं आपको अपना दिल दे दूंगा, अपनी आत्मा दे दूंगा, अपना शरीर दे दूंगा, फिर 10 लाख का क्या होगा? क्या करूंगा 10 लाख का? क्या करूं? महात्मा ने कहा सोचो
जिस शरीर के बदले तुम 10 लाख तक लेने को तैयार नहीं हो, इतना अनमोल शरीर तुम्हारे पास है जिसका कोई मोल नहीं। उसने कहा महाराज 10 लाख क्या, मुझे कोई 10 करोड़ भी दे तो भी मैं अपना शरीर बेचने वाला नहीं। इतना अनमोल शरीर तुम्हारे पास है और फिर भी तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। धन्यवाद करो उस मालिक का कि तुम्हारे पास आंख है, ये सुंदर नजारे तुम देख सकते हो। प्रेम से कहिए राधे। ये प्यारी सी मीठी सी जवान है जो चख लेती है रसगुल्ला जलेबी सब चख सकती है। ये प्यारे से कान हैं जो कथा भी सुन सकते हैं और कान लगा के चुगली भी सुन सकते हैं। कितना प्रभाव है। ये प्यारे पैर हैं आपके पास, इन पैरों से चाहो तो वृंदावन की यात्रा भी कर सकते हैं और देवी जी को चाहो तो कुल्लू मनाली भी घुमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इनका सदुपयोग करना चाहते हैं। इतना अनमोल शरीर है आपके पास और फिर भी ना, हमेशा शिकायत ही शिकायत। कभी धन्यवाद भी करो, हे बांके बिहारी सब कुछ भी, और धन्यवाद करोगे तो शायद ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। हम धन्यवाद नहीं करते। एक बार बस मंदिर में जाकर के कहो, मांगना मत। आप देखना जो भी वस्तु आपके जीवन में कमी है, आपको लगता है कि मेरे पास नहीं, अब मत मांगो। एक बार उस बांके बिहारी का धन्यवाद करो, हे बांके बिहारी आपने मुझे बहुत कुछ दिया। क्योंकि नाथ ध्यान दो, ज्यादा धन आ जाए, जिस दिन आपको लगे कि मेरे पास सब कुछ है, जिस दिन आपको लगे कि मैं बहुत धनवान बन गया, बहुत कुछ है, तो अपने से ऊपर वालों को देखना, अपने आप अभिमान दूर हो जाए। क्योंकि भगवान अभिमान किसी का टिकने नहीं देते। जिस दिन थोड़ी सा दुख आए, जिस दिन लगे कि बहुत कष्ट में है, तो अपने से जो निर्धन है, अपने से जो गरीब है, उसके ऊपर भी जरा नजर मार लेना। अरे हम तो बहुत सुखी हैं भैया, जरा उसे देखो वो कितना गरीब। अरे आपको तो कम से कम 2 टाइम की रोटी घर बैठे मिलती